हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स आज हम करेंगे बच्चों। चैप्टर 1 जो कि पूर्णांक है, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम। तो बच्चों, अभी तक हमने बेसिक चीजें जो सीखी हैं वो आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई हैं। अगर किसी बच्चे को किसी चीज में डाउट है तो आप पूछ लीजिए। स्टार्टिंग में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको पहले का आता है तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे इजीली। तो तब तक हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर पूर्णांक है, इसका क्वेश्चन देखेंगे हम सीधा। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। ये लास्ट क्लास का एक तरह से रिवीजन आप बोल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होते थे आप पे। तो यहाँ पे बोला गया है, पिछली कक्षा में हमने संख्याओं के साथ विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप पैटर्न मतलब ज्ञात किए। क्या आप निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं? यदि हाँ तो इनको पूरा कीजिए। तो आपको पहले तो पैटर्न पहचानना है और फिर इनको, जो आपको खाली स्थान दिख रहे हैं, इनको भरना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, पहले आता है 7, फिर आता है 3, फिर आता है -1 और फिर आता है -5। इसके बाद नहीं पता क्या आता है, ये आपको बताना है। कैसे पता लगेगा बच्चों? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट 2 नंबर्स को देखता हूँ, पहले 2 नंबर्स जो हैं। तो मुझे ये बताइए कि 7 में ऐसा क्या जोड़ना या घटाना है कि 3 आ जाए आंसर, है ना। 7 के बाद तो 3 है, तो 3 किस केस में आएगा? तो देखिए, 7 के बाद 3 लाने के लिए आपको, अगर 7 में आप 4 माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा। 7 में 4 माइनस करना है तो 3 आ जाएगा। अब देखते हैं, अगर सभी में हम 4 माइनस करके आगे वाला नंबर ला सकें तो बढ़िया होगा। तो अगला नंबर तो 3 है। 3 में अगर मैं 4 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? देखिए, 3 प्लस का 4 माइनस का मतलब करना इनको सब्ट्रैक्ट है। अब 4 माइनस 3 होता है 1, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन, तो -1 और -1 हमारे पास अगला नंबर है। फिर -1 में हमें क्या करना है? -4 से इसको, इसमें से -4 करना है। ठीक है, 4 को माइनस करना है। कितना आ जाएगा? देखिए, दोनों में माइनस माइनस है तो ऐड करेंगे। 4 + 1 5 और 4 बड़ा नंबर है, इसीलिए साइन माइनस का, तो -5 है अगला, देख सकते हैं। तो अब हमें पैटर्न पता लग गया। इसका पैटर्न क्या है? भाई पैटर्न ये है कि हम हर एक नंबर में से 4 घटाते जाएंगे तो अगला नंबर प्राप्त होता रहेगा। अब इसी तरह हम आगे के नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। -5 में से आपको 4 घटाने हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -5 और -4, ये हो गया 9, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। इसी तरह -9 में से भी 4 घटाने हैं आपको, तो ये आ जाएगा -13 और -13 में से 4 घटाएंगे तो -17। बस ये लिखना है आपको। ये पूरा हो गया। पैटर्न का पता लगते ही आप इसको कर सकते हैं, खाली स्थान को भर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं इसको। तो बी सी पार्ट ऐसे ही होंगे, बी सी डी। इनको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आपका आने वाला है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। बच्चों, किस किस का आंसर आया है? पार्ट बी सी डी जिसने भी सॉल्व किया है, जिसका भी आंसर आया है, आप अपना आंसर बता दीजिए बच्चों। चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हो या फिर हैंड रेज करके बता सकते हो बच्चों अपना आंसर। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है और आंसर बताना है। जैसे बी पार्ट में देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इसका पैटर्न, पैटर्न सेम होगा, बस संख्या चेंज हो जाएगी। -2 है, -2 में क्या जोड़ना या घटाना है कि -4 आ जाए। तो -2 में अगर -2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, और ये माइनस का होगा। -4 है अगली संख्या। अब -4 में से -2 घटा देंगे तो -6 आ जाएगा। फिर -6 में से 2 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, 2 2 से ये घटता जा रहा है। -2 के बाद -4 आया, -4 के बाद -5 छोड़ के -6 आ गया, -6 के बाद -8 आ गया। तो 2 2 छोड़ के या फिर 2 2 घटाते जा रहे हैं हम। इसी तरह -8 में से अगर 2 घटा दिया तो -10 आ जाएगा। -10 में से 2 घटा दिया तो -12, -12 में से 2 घटा दिया तो -14। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट देखिए 15 है। अब 15 में से क्या घटाएं या जोड़ें कि 10 आ जाए। सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 इसमें से घटाना है तभी 10 आएगा, फिर 10 में से भी 5 घटाना है तो 5 आएगा, और 5 में से भी 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5। तो यहाँ पे -5, और -5 में से 5 घटाएंगे तो -10, -10 में से 5 घटाएंगे तो -15। बस यही है बच्चों, पैटर्न फाइंड आउट करो और आगे कंटिन्यू करते चलो उसी चीज को। अब जैसे -11 है, इस वाले का पैटर्न बताइए डी पार्ट का जल्दी से, और इसके आंसर बताइए कि तीनों फिल इन द ब्लैक्स में क्या क्या आएगा। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। -11 में ऐसा क्या जोड़ें या घटाएं कि -8 आ जाए। सोचिए, अगर -11 में हम 3, देखिए 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है, अगर -11 में से 3 घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 11 + 3 14, और साइन माइनस का। लेकिन हमें कितना चाहिए, -8। तो हम -11 में से अब 3 जोड़ के देख लेते हैं इसमें। तो अब देखिए 11 माइनस का 3 प्लस का मतलब प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 11 - 3 कितना हो जाएगा, 8, और 11 बड़ा है तो साइन माइनस का। मतलब हमें 3 3 जोड़ते जाना है। -8 है, इसमें 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -5। -5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -2। -2 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 2 माइनस का है और 3 प्लस का, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 1 आ गया, और 3 बड़ा है तो साइन प्लस का ही आएगा। अब 1 में 3 जोड़ दिया तो 4, और 4 में 3 जोड़ दिया तो 7 आ जाएगा। बस यही है, हमें यहाँ पे 3 ऐड करते जाना है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देख लीजिए, इसको कोई डाउट है यहाँ पे पूछ लीजिए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक यहाँ पे गिवन है, 25 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। सभी को आपको जोड़ना है और बताना है। तो देखिए कुछ आंसर्स उसके गलत हुए तो माइनस दिया गया, उसको माइनस में मार्क्स दिए गए, जैसे कि -5 है, -10 है ना। और जो जहां पे उसके उत्तर ठीक रहे वहां पे प्लस में धनात्मक अंक दिए गए, जैसे 25 15 और 10, है ना। तो आपको इन सबको जोड़ना है, सबको एक साथ जोड़ना है। ऋणात्मक धनात्मक छोड़ दो और ये सब एक साथ आप ऐड करेंगे और आंसर इसका बताएंगे क्या होगा बच्चों। तो बच्चों किसका आंसर आया है, जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर चैट के माध्यम से भेजेंगे आप, या हैंड रेज करके बता देंगे बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया गया है जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये दिए हैं।
कितने कितने प्राप्त किए भाई जैक ने अंक? 25, -5, -10, 15, 10, ये अंक जैक ने प्राप्त किए हैं। आपको क्या निकालना है? उसके अंकों का कुल योग निकालना है। तो कुल योग निकाल लेंगे आप। कुल योग के लिए तो आपको ऐड करना पड़ेगा सबको, तो हम ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबके बीच में प्लस का साइन डाल दिया है और ये ऐड हो जाएंगे। अब सिंपल है। अब कीजिए इसको। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, क्या करना था आपको? 25, अब प्लस माइनस दिया हुआ है तो इसकी जगह हमें दो साइन आपको दिए हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ पे क्या लिखना है ये देखिए, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। भाई एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो इन दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे? अगर एक साइन लिखना है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। फिर इसी तरह एक साइन माइनस का है एक प्लस का है, पहले माइनस का है फिर प्लस का है, तो क्या लिखेंगे? तब भी माइनस ही लिखेंगे। अब दो साइन है माइनस के, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और दोनों जगह प्लस के हैं तो भी प्लस हो जाएगा। ये टेबल है, इसको आप ध्यान रखें कि भाई कोई दो साइन एक साथ हमें दिख जाएं, इन दो साइन के बीच में कोई नंबर ना हो, संख्या ना हो, तो आप क्या लिखेंगे इसका एज अ रिजल्ट? प्लस माइनस जहां दिख जाए वहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस दिख जाए वहां पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस दिख जाए वहां पे प्लस आ जाएगा, और प्लस प्लस दिख जाए वहां पे प्लस आ जाएगा। देखिए अब 25 है तो प्लस माइनस है, क्या आएगा यहाँ पे? माइनस आएगा। अब फिर से 5 के बाद प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, फिर प्लस है और फिर प्लस है। अब हमें क्या करना चाहिए? जो माइनस के नंबर्स हैं, ठीक है, ये -10 आएगा यहाँ पे, जो माइनस के नंबर्स हैं उनको एक साथ हम सॉल्व कर लेते हैं, और जो प्लस के नंबर उनको एक साथ लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के नंबर पहले प्लस के नंबर लिखते हैं। क्या आ जाएगा प्लस के नंबर? 25, 15 और 10। 25 प्लस 15 प्लस 10। अब माइनस के नंबर से एक साथ लिख लेते हैं, -5 और -10। प्लस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं हम। 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? सब ऐड हो जाएंगे, 5 5 10 की 0 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, 50 आ गया। ये तो आ गया 50। अब जो माइनस माइनस वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 और -10, तो मैंने बोला था माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं भाई, 5 भी माइनस का 10 भी माइनस का, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा -15। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 50 में से 15 अगर माइनस किया तो 35 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। बच्चों कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टेबल सबने नोट डाउन कर लिया? तो बच्चों कुछ हम प्रॉपर्टीज करते हैं, अब इम्पोर्टेंट होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हम करेंगे। मतलब पूर्णांकों के योग एवं वैकलन के गुण आप लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हम करने वाले हैं वो है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। यानी कर्म विनिमय गुण इसको हम बोलेंगे। ये हो जाएगा बच्चों कर्म विनिमय गुण हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है
कि कोई भी दो नंबर्स हों a प्लस b, कोई भी दो नंबर्स हैं a प्लस b, तो इनको आप अगर लिख देंगे b प्लस a तो भी कुछ नहीं बदलेगा, इसमें सब सेम रहेगा। ठीक है, मतलब आंसर आपका सेम ही आएगा। करके देखते हैं एक बारी। जैसे अगर आपको बोल दिया गया कि भाई 6 प्लस 4 है, कितना होता है 6 प्लस 4 10 होता है, तो अगर मैं 4 को पहले लिख दूं 6 को बाद में लिख दूं तो भी तो आंसर 10 ही आएगा। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कर्म विनिमय गुण। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं बच्चों। कैसे आएंगे देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि ब्लैंक्स भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। 6 प्लस ब्लैंक है इज इक्वल टू -5 प्लस ब्लैंक है। ठीक है, तो यहां पे आपको इसकी जो ब्लैंक है उसकी जगह भरना है, फिल करना है कोई भी नंबर। क्या आ सकता है हमें नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती हुई दिख रही है। कौन सी भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, जैसे 6 प्लस बी यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 6 आ जाता है। तो आंसर देख लीजिए, 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ गया 1। इसी तरह दूसरी तरफ का देखेंगे तो -5 प्लस 6, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों के आंसर सेम आए हैं। तो बच्चों इसी तरह आपकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप आगे करने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो यहाँ पे पूछ सकते। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे वो क्वेश्चन। इनको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों और रिवाइज जरूर करते रहिएगा घर पे, ताकि अच्छे से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस आ सके। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।